हेलो, वेलकम टू दी बालाजी साइंस स्टडी सेंटर। बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जल्दी सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाले 12th बोर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, इस एक्सरसाइज में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक्सरसाइज 9.1 अगर आप देख रहे हैं तो ये एक्सरसाइज 9.1 अभी ये चलने वाला है। और उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे, और स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन से पोर्शन को पढ़ेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 9.1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना डिले किए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का हेडिंग ही होगा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डी जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को बतला रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में कि ये क्या होता है। तो उससे आने से पहले हम लोग डिफाइन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। सबसे पहले देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का। और एक बात तो सबसे पहले आप दिमाग में डाल दीजिएगा कि अगर आप अभी तक अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपको कंपटीशंस की भी तैयारी करवाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन देखते हैं कि कोई समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। ये पूरा डेफिनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, अभी है लिखा हुआ बट मैं आपको मैन्युअली लिख रहा हूँ। ये पहला डेफिनेशन सिर्फ यदि इसमें अवकल मौजूद हो, अवकल मौजूद हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम लोग पहले एग्जाम्पल को लेते हैं तो अगर हमने लिखा है d2y बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, अवकल का मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर अब मेरे को डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का, इससे कोई मतलब नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर किसी भी इक्वेशन में है तो वो जो इक्वेशन हमारा है वो क्या कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो इसमें भी डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तीसरा अगर मैं देखूं तो अगर मान लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर बराबर एक्स, तो ये भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब है कि वो सिंपल सा एक इक्वेशन होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का डेरिवेटिव, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप किसी भी इक्वेशन को देख के आप समझ सकते हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। और अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ x प्लस वाई बराबर 0, तो इट इज़ नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई भी डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे ही हम लोगों ने समझ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब वैसा कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो। अब हम देखेंगे कि बेसिकली टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
और जब हम लोग मतलब टाइप्स को डिस्कस करेंगे और चीज़ों को जब समझ लेंगे तो हमारे लिए ऑर्डर और डिग्री समझना बहुत आसान हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन में तो तय है, मतलब 1 से 2 नंबर तो आपको सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ लेने से होगा, और ये बहुत ही आसान और सिंपल टॉपिक है। तो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स में हमने बांटा है। फिलहाल हम लोग 2 क्लासिफिकेशन यहाँ देख रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, टर्म टेस्ट, ओडी से ओडी बोलते, पार्शियल, ऑर्डर भी बोल सकते हैं, सिर्फ पार्शियल भी बोल सकते, छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई, ठीक है। मैं एग्जांपल से इसे क्लियर कर देता हूँ। डी टू बाई डी एक्स टू प्लस वाई बराबर 0, डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, डेल टू एफ डेल एक्स टू डेल टू एफ डेल वाई टू डेल टू एक्स डेल टू एफ प्लस डेल टू एफ डेल जेड टू डेल टू एफ डेल वाई टू बराबर 0। तो अगर आप लेफ्ट साइड वाले को अगर देख रहे हो, आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब देख रहे हो तो उसमें देख रहे हो कि 2 ही वेरिएबल है, y और x। ये भी डेरिवेटिव है, ये नॉर्मल डेरिवेटिव है, और ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है। इसमें अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पोर्शन में देखोगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब देखोगे आप, तो इस जगह पे आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि इसमें 2 ही वेरिएबल है, y और x, ठीक है, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कह सकते हैं कि वैसे फंक्शन जिसमें एक वेरिएबल दूसरे कई फंक्शन या सिंगल वेरिएबल फंक्शन कह सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, इसको क्या कहूँगा मैं, सिंगल वेरिएबल फंक्शन। जब सिंगल वेरिएबल फंक्शन का कोई डेरिवेटिव होगा तो वैसे इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी तो ये मल्टी वेरिएबल का, इसमें अगर आप देखो तो एफ भी है, एक्स भी है, वाई भी है, एक ही इक्वेशन में देखोगे आप 3 वेरिएबल्स, यानी कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन जो होगा उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पार्शियल। उसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे डेल का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसमें अब किसका प्रयोग किया जाएगा, डेल, ये स्मॉल डेल का सिंबल है, स्मॉल डेल का। तो आई होप आप समझ जाओगे कि कौन सा ऑर्डिनरी है और कौन सा पार्शियल है। ऑब्वियसली हमारे सिलेबस में पार्शियल की बात की नहीं गई है, इसलिए हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल, अगर आप कोई आपको कह रहा है कि बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा है, तो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अगर आप इसको देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप इसको कहोगे कि इट इज़ ए पॉलिनोमियल। हाँ, ये पॉलिनोमियल है। अगर एफ एक्स बराबर, अगर आपने देख लिया एक्स क्यू माइनस 4x क्यू स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो आप इसको भी देख के बोलेंगे कि हाँ ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर आपको किसी ने दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट एक्स, तो आप बोलोगे कि नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, फ्रैक्शन में है।
तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके डेरिवेटिव का पावर हमेशा जो हो, डेरिवेटिव का पावर हमेशा क्या हो, इंटीजर्स कह सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हो, यानी कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कि पॉलिनोमियल के फॉर्म का हो, पॉलिनोमियल के रूप का हो, यानी कि उसका डेरिवेटिव का पावर फ्रैक्शन में नहीं हो, डेरिवेटिव का पावर नेगेटिव में नहीं हो, तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल d2/dx2 प्लस dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, ये हमारा एक पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसी की जगह पे अगर आपका दिया हुआ dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू, यहाँ पे पावर 2 है, डेरिवेटिव का पावर 2 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर इसी की जगह पे दे रहा है d2/dx2 का पावर 3/2 प्लस dy/dx प्लस x बराबर 0, तो ये हमारा पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। वैसे आप इसे पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। मोर सिंपली उसका पावर जो होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको सही ढंग से देखा जाए तो उसका पावर क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये हमें ज़्यादा एम्फेसिस करना है। ठीक है, अगर वो पावर पॉजिटिव है तो वो निश्चित रूप से पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में डाला जा सकता है, रिड्यूस करके उसे ट्रांसफॉर्म करके। लेकिन फिलहाल हम लोग कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि डेरिवेटिव का जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में हो, तो वो हमारा इक्वेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब अगर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते तो दूसरा जो हमारा आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, वो जो हमारा मेन टॉपिक, हमें क्या पढ़ना था भाई, हमें जानना था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या जानना था, ऑर्डर और डिग्री जानना था। तो अब आपको उसी चीज़ों पे फोकस करना है कि हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपके 100% की बात है। अभी तक जितनी भी बातों को मैंने बताया वो बकवास है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले ये डिसीजन लेंगे कि ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। d2/dx2 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y बराबर 0, y डबल डैश करके भी लिख सकते हैं, y डैश का होल क्यूब प्लस एक्स वाई बराबर 0, d2/y, y डबल डैश का मतलब आपके समझ में आ गया, d2/dx2, d2/dx2 का होल स्क्वायर प्लस dy/dx का होल 5 प्लस y बराबर 0। बस एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर दूंगा और फिर जब एक्सरसाइज में भी जाएंगे तो बहुत आसानी से सारा निकल जाएगा। चौथा dy/dx प्लस e टू द पावर dy/dx बराबर 0
पाँचवा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर 0, और छठा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। अब सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि आपका जो है ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव का जब भी पावर देख रहे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पहले की बात करें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का पावर 2 है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर का पावर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर का पावर 3 है दूसरे एग्जाम्पल में। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का भी पावर 2 है और फर्स्ट ऑर्डर का पावर 5 है, यानी कि हमारा पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी हमारा पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन बात जब चौथे की आएगी तो ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि अगर आप इस जगह पे देखते हो तो इसमें e टू दी पावर e का पावर डी वाई बाई डी एक्स है, यानी ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। यानी कि चौथा जो है ये यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में ये आपका e का पावर डी वाई बाई डी एक्स है। उसी तरह से अगर आप देखोगे पाँचवें नंबर में, तो पाँचवा नंबर में ये ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ x और y कहाँ है, इससे मतलब नहीं है भाई। सिंपल तरीके से ये देखना है कि इसमें डेरिवेटिव किस जगह पे, डेरिवेटिव क्या एक्सपोनेंशियल का पावर है, क्या डेरिवेटिव किसी फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का आर्गूमेंट है, वहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप छठा देखोगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम बात ये नहीं कह रहे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉलिनोमियल हमें नहीं देखना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ऑब्वियसली अगर आप लास्ट वाले टर्म को देखोगे तो फर्स्ट टर्म में आपका क्या है, डी टू बाई डी एक्स टू है, सेकेंड में आपका डी बाई डी एक्स है, और थर्ड में आपका क्या है, साइन एक्स है। तो ये साइन एक्स एक्स का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, डेरिवेटिव का नहीं है। तो इस हिसाब से ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब बात जब होगी ऑर्डर की, अब सबसे पहले बात किसकी होगी बेटा, ऑर्डर की, और दूसरी बात किसकी होगी, डिग्री की। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव उसमें मौजूद होगा, हाईएस्ट मतलब कितने बार उसको डिफरेंशिएट करके बनाया गया है, सिंपल सी बात में। या कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो उसमें मौजूद होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। ऑब्वियसली पहले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो डी टू बाई डी एक्स टू है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। अगर आप दूसरे क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे भी 2 बार डेरिवेटिव किया गया तो इसका भी ऑर्डर 2 हो गया। तीसरे को भी देखो तो इसमें 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया। चौथे को देखो तो इसको एक ही बार दोनों जगह दोनों टर्म में डिफरेंशिएट किया गया, इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है। पाँचवें में जब आओगे तो आप देखो कि साइन वाले में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 हो गया, और छठे वाले का भी ऑर्डर कितना हो गया, 2। ऑब्वियसली ऑर्डर पता करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखना है कि ये जो इक्वेशन है कितने बार डेरिवेटिव करके बनाया गया होगा, कितने बार डिफरेंशिएट करके बनाया गया होगा, ठीक है। और अगर आप इसको समझ देख लोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर में कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और भैया अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे वीडियोस का 1 बाय 1 करके मैं बताने वाला हूँ। एक एक चैप्टर एनसीईआरटी का डिस्कस करने वाला हूँ, 1 बाय 1 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो बाकी इस वीडियो को देख के फ़ायदा भी उठा सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब बात होगी डिग्री की। तो सबसे पहले देखना कि डिग्री तभी डिफाइंड होगा जब वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही डिग्री डिफाइंड है। अगर वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग बताएंगे डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, यानी इसकी जो डिग्री है वो परिभाषित नहीं है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो और कहता है कि डिग्री कैसे निकालना है, कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा, मतलब ध्यान रखना मुन्ना कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके पावर को देखना है, बड़े पावर को नहीं देखना कि इसका सबसे बड़ा पावर कौन सा है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे आप तो यहाँ पे डी टू बाई डी एक्स टू है और इसका पावर टोटल देखा जाए
फर्स्ट का टोटल पावर देखा जाए तो फर्स्ट का टोटल पावर 1 है, इसका मतलब इसका डिग्री 1 है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर क्या है। सेकंड क्वेश्चन में देखो तो सेकंड डेरिवेटिव ये है और इसका पावर भी 1 है, तो इसका भी डिग्री 1 है। और थर्ड क्वेश्चन को देखोगे तो ये आपका क्या है, इसका ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 2 है, जबकि हाईएस्ट पावर 5 है। थर्ड क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 5 है, लेकिन इसमें क्या है बेटा, हाईएस्ट पावर अगर आप ध्यान से देखो हैंड के कर्सर को तो हाईएस्ट पावर 5 है, लेकिन इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का पावर 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री 2 है। ठीक है, और ये हमारा चूंकि कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन कैटेगरी में मैंने रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, या परिभाषित नहीं है। यहाँ पे भी क्या होगा, इसका नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड होगा। और आपका छठा जो एग्जांपल है इसमें देखोगे तो आपका हाईएस्ट ऑर्डर का छठा का पावर कितना है, 1, तो इसका मतलब डिग्री 1 है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री आप कैसे निकाल सकते हो। चलिए आता हूँ मैं, ये एकदम एक नंबर तो तय बेटा। अब उसी का मैंने, अगर आप पीडीएफ चाहोगे तो कमेंट में आके पीडीएफ के बारे में मैसेज करोगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी कमेंट कर सकते हो। आपका समीकरण का सिंपल सा डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, इसका ये बिल्कुल फॉर्मेट में मिल जाएगा नोट्स के रूप में। उन संबंधों को कहते हैं जिनमें स्वतंत्र चर अथवा अज्ञात प्रतंत्र चर के साथ उनका प्रतंत्र चर के लिए एक या अधिक अवकल गुणांक हो, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, जिसको आप डेरिवेटिव भी कहते हो। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो बेटा, डेरिवेटिव। यानी अगर डेरिवेटिव है तो हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, जिसमें डिफरेंस है एक या एक से अधिक, कोई दिक्कत नहीं। एक अवकल समीकरण का एक सामान्य रूप, जो हमने एक सामान्य जनरल फॉर्म हमने यहाँ एक एग्जाम्पल में दिया है, ये हमारा अवकल समीकरण का एक सामान्य रूप है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने इंग्लिश में भी डिफाइन किया, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dependent variable, derivative of dependent variable with respect to independent variable and constant is called a differential equation। ठीक है, और फिर हमने उसका एक एग्जांपल भी यहाँ दे दिया सिंपल तरीके से, कि जिसमें इन्वॉल्व हो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डेरिवेटिव होना चाहिए इंडिपेंडेंट के फॉर्म में, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। फिर हमने यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की गई है, यानी कि सिंगल वेरिएबल, हमने आपको बताया था सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो। ठीक है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो, इसी को हमने वहाँ पे बताया था, वो हमारा क्या कहलाता, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता। ठीक है, partial differential equation, a partial differential equation is one of the types of differential equation in which the equation contains unknown multivariables। ठीक है, यहाँ पे मल्टीवेरिएबल फंक्शन के बारे में बात किया गया, नीचे में मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। फिर कहता है कि ऑर्डर, अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसका, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने बताया भी था कि उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी द मोर देन द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग बताएंगे, इसके नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट से ज़्यादा पावर का नहीं होना चाहिए। वहाँ पे और भी ज़्यादा डिस्कस अच्छे से करूँगा। देखिए यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज आर नोट्स में सिर्फ ध्यान देना आपको, आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, ये किसके फॉर्म में होना चाहिए, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए, ये भी डिस्कस है। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन, इट्स डेरिवेटिव इस डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका जो डिग्री होगा वो परिभाषित नहीं होगा अगर वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। ये सारे के सारे चीज़ आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे, आप फॉलो कर लो मेरे को टेलीग्राम चैनल पे। अब आते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फर्स्ट पे। ठीक है, हम लोग पहले एक्सरसाइज पे आते हैं।
तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है 9.1 हमारा पहला डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री वाला पहला चैप्टर है। तो अगर आप इस पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे d4 यानी कि अगर ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पे तीसरा ऑर्डर का दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसकी ऑर्डर की बात करेगा तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। और जब बात की जाएगी इसके डिग्री की तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, साइन के अंदर में, यहाँ पे मैं तीर मार रहा हूँ बार बार, साइन के अंदर में, अभी कर्सर से भी मैं बता दूँ, साइन के अंदर डेरिवेटिव है, इसका मतलब इसका डिग्री नॉट डिफाइंड, ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में वाई डैश है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वाई का मतलब ये तो सिर्फ फंक्शन है, तो वाई डैश का मतलब इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर तो 1 हो जाएगा। और अगर इस वाई डैश का पावर देखो तो वाई डैश का पावर 1 है, तो इसका मतलब इसका डिग्री भी 1 हो जाएगा, यानी ऑर्डर भी 1 हो जाएगा, डिग्री भी 1 हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे मैंने अभी तीर मारा, यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑर्डर है, तो इसका सेकेंड ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। और जब डिग्री की बात की जाएगी, पावर देखो बेटा, यहाँ पे पावर 4 यहाँ दिख रहा है, लेकिन पावर इसका नहीं देखना है, आपको d2 x2 का ही पावर देखना है। तो इसका डिग्री जो हो जाएगी, और ये हमने ऑर्डर 4 हो गया, डिग्री जो हो जाएगा इसका पावर कितना हो जाएगा 1। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये आप कमेंट सेक्शन में आके बताना ये पीडी, ये कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है या कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन पॉलिनोमियल है। तो मेरे हिसाब से ये नॉन पॉलिनोमियल है। तो मैं अभी ऑर्डर की बात करता हूँ। ऑर्डर हमारा कितना है 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है इसमें, ठीक है। डिग्री इस जगह पे देखोगे तो कॉस का यूज़ किया गया, कॉस और साइन का, लेकिन इसके अंदर डेरिवेटिव नहीं है, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर हमारा इसका 2 होगा, और चूँकि इसका पावर हमारा 1 है, ठीक है, d2 का पावर 1 ही है, तो इसका मतलब 5वें क्वेश्चन का डिग्री 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली छठा क्वेश्चन को देखोगे तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो ऑर्डर इसका 3 है, और हाईएस्ट ऑर्डर ये हमारा है वाई ट्रिपल डैश, और इसका पावर 2 है, तो डिग्री हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ देता हूँ, बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, उस सभी का क्या करना बेटा। अब मैं 11 नंबर एक बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डिग्री के बारे में पूछ रहा है बेटा, डिग्री तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो बेटा, डिग्री तो इसका हाईएस्ट पावर यहाँ नहीं है। सबसे पहले तो देख लो, ये नॉन पॉलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब है कि इसका डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर के बारे में दे रहा, बाकी सब आप कमेंट सेक्शन में मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, 7 भी छोड़ दिया, 8, 9, 10, ये सब का कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करो, जिससे मेरे को लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो गया है। और आप लाइक करना इस वीडियो को, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे, मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा कि आपके लिए और भी वीडियो बनाऊँ मैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में आपको अगला जो कौन सा टॉपिक चाहिए जिस पर कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को लगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर वीडियो बनाया। और अगर ये किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने मेरे इस पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।